नम्रता और ओमकार पहुंचे शालिनी के घर और मांगी माफी और मांग ले गए भूमिका को। लेकिन कौन जानता था कि दीक्षित परिवार ने बन चुका है भूमिका को जान से मारने का प्लान और ढकेल दिया मौत के मुंह में। एपिसोड की शुरुआत नम्रता से होती है, जो कि शालिनी के घर जा पहुंचती है और कहती है कि भूमिका दीक्षित परिवार की बहू है। उनका घर इस 2 कमरों वाले घर से बहुत बड़ा है और भूमिका से कहती है कि वह मनीष की बहू है। वही शालिनी इस छोटे से घर में रह रही है और बस से सफर कर रही है। नम्रता कहती कि भूमिका को आलीशान जिंदगी जीते देखकर शालिनी को जलन होती है। यही वजह है कि उसने भूमिका को अपने पति के खिलाफ केस करने के लिए भड़काया, क्योंकि वह खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। नम्रता सवाल करती है कि आखिर भूमिका कितने दिनों तक इस घर में रहेगी। शालिनी तो उसे खाना खिलाने तक का खर्च नहीं उठा सकती, वह खुद बेहद गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। नम्रता भूमिका से कहती कि शालिनी उसकी खुशहाल जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। नम्रता शालिनी का अपमान करती और कहती है कि दीक्षित परिवार ने शालिनी को पाला पोसा, लेकिन उसने अपने ही परिवार के साथ धोखा किया और उनके खिलाफ केस कर दिया। नम्रता ओमकार से भूमिका से माफी मांगने के लिए कहती है। ओमकार भूमिका से माफी मांग लेता है। नम्रता कहती है कि भूमिका उनकी बहू है और वह उसके मायके वालों को जानती है। वे लोग भूमिका को दोबारा अपने घर में नहीं आने देंगे, इसलिए भूमिका को अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए। शालिनी भूमिका को जाने से मना करते और बताती है कि वह उनके जाल में न फंसे, उनके मन में जरूर कोई और मकसद है। लेकिन भूमिका नम्रता के बहकावे में आके शालिनी से माफी मांगती हुए कहती है कि उसका पति यहाँ उससे माफी मांगने आया है, इसलिए अब उसे जाना होगा। शालिनी उसे समझाती है कि वह बहुत भोली है और उसे उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। नम्रता शालिनी से कहती है कि उसने अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया और अब वह भूमिका के परिवार में भी आग लगाने की कोशिश कर रही है। शालिनी नम्रता को धमकी देती है कि वह भूमिका को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत भी न करे, वह उसका पूरा परिवार जिंदा जला देगी। शालिनी कहती कि उसके पति ने उसका और उसके बच्चों का किडनैप किया था और नम्रता से कहती कि उसे अपने पति पर बहुत घमंड है, लेकिन वह उसके असली रंगों से अनजान है। उसका पति बहुत बुरा इंसान है। शालिनी बताती कि करण कुलकर्णी के नाम पर 17 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कबीर पर किडनैपिंग के 2 मामले हैं। मनीष भी उनसे कम नहीं है। वह समुद्री रास्ते से लड़कियों की तस्करी करता है और उसके अंडरवर्ल्ड गैंग से रिश्ते हैं। शालिनी कहती कि वह इन सभी का पर्दाफाश करेगी और सही समय आने पर सबको जेल भेजेगी। ओमकार भूमिका से केस वापस लेने के लिए कहता है। भूमिका उसकी बात मान तो जाती है। इसके बाद वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। भूमिका केस वापस ले लेती है। तभी इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि इस मामले में परशुराम भी शामिल है। इसी बीच संकल्प ओमकार को फोन करता और बताता कि प्लान रेडी है, भूमिका को चौराहे पर अकेले छोड़ देना, और दोनों भूमिका के खिलाफ साजिश रच रहे होते हैं। ओमकार अलग कैब में लेकर जाता है। शालिनी उनकी कैब का पीछा कर रही होती है और भूमिका को फोन करके अलर्ट करती है। एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। अब अगले एपिसोड में भूमिका फिर से शालिनी के घर वापस लौट आती है और शिव प्रसाद को बताती कि ओमकार ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन शालिनी ने उसकी जान बचा ली। उसने एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह लड़ाई लड़ी। ये सुनकर शिव प्रसाद हैरान रह जाता है और शालिनी से सवाल करता है कि तुम हो कौन। इसी बीच शिव प्रसाद को भार्गवी ने उसे फोन करके खुशखबरी दी। पीयू और चिंटू अब अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।